दोस्तों जय हिंद। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के घर पर रेड पड़ी है, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और इस रेड में क्या क्या बरामद हुआ है और क्या क्या चीज मिला है इसके बारे में हम आपको पूरी चीजें बताएंगे। और सबसे ज्यादा आप हैरान हो जाएंगे कि कुणाल कामरा के घर पर ये क्या क्या चीजें मिल गई। फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको अंत तक बताते हैं कि आखिर क्या क्या पूरा मामला है। दरअसल जिस तरह से तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर पर 2 दिन तक यानी 3 और 4 मार्च तक को जो है रेड पड़ी, उससे ये सवाल उठा कि क्या सरकार से सवाल पूछना गुनाह हो गया है, क्या सरकार की नीतियों की आलोचना करना गुनाह हो गया है कि अब सरकारी एजेंसियां इस तरह से निशाना बनाएंगी। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इन चीजों से इनकार किया और बताया है कि किस तरह से इनकम टैक्स का अपना ही एक अलग तरीका है और अगर कोई मामला अगर सामने आता है इनकम टैक्स की नजर में तो इनकम टैक्स इसकी जांच करता है, जो मामला कोर्ट में जाता है फिर। लेकिन सवाल यहां ये उठ रहे थे कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप, ये 2 नाम ऐसे हैं जो अक्सर सरकार से सवाल पूछा करते थे। नागरिकता कानून को लेकर के भी, किसानों के आंदोलन को लेकर के भी और जेएनयू के मूवमेंट को लेकर के भी ये लोग काफी सक्रिय रहे हैं और काफी खुलकर सामने आए हैं। लेकिन इस सवाल है कि क्या तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर जिस तरह से रेड की गई, क्या ये सरकार ने निशाना बनाया है? क्योंकि इनकम टैक्स के अधिकारियों पर खुद प्रधानमंत्री पहले ही सवाल उठा चुके हैं कि इनकम टैक्स में ऐसे अफसर मौजूद हैं जो थोड़ी सी कोई कमी देख करके लोगों को परेशान करते हैं, टैक्स पेयर को परेशान करते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि कुणाल कामरा के घर पे जो रेड पड़ी है वो आखिर किसका नतीजा है? क्योंकि कुणाल कामरा भी अक्सर जो है सरकार पे निशाना साधते रहते हैं, सरकार की नीतियों पर, पॉलिसियों पर, और सरकार से सख्त सवाल पूछते हैं। क्योंकि है वो पेशे से स्टैंड अप कॉमेडियन, लेकिन सवाल पूछते हैं वो पॉलिटिकल सवाल, जो वो सवाल जिन सवालों को लेकर के मोदी सरकार अक्सर सक्रिय रही है। और वो भी जब इलेक्शन में आने से पहले यानी कि 2014 से पहले यही बीजेपी की सरकार जो है काफी मुखर रही थी। उस वक्त की जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ, चाहे महंगाई को लेकर के हो या भ्रष्टाचार को लेकर के हो, कालाधन को लेकर के हो या पेट्रोल के बड़े दामों को लेकर के हो या फिर गैस के जो दाम है, जो फ्यूल है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, उन चीजों को लेकर के हो, रसोई गैस के दाम को लेकर हो, सब्जी अनाज इन सब की महंगाई के बारे में लेकर के हो। तो उस वक्त यही बीजेपी सवाल किया करती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद भी सवाल किया करते थे। लेकिन अब वही सवाल जो उनके वादे थे, अब वही वादे चूंकि पूरा नहीं कर पाए। रोजगार देने के लिए क्या उन्होंने वादा किया था, भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने क्या वादा किया था, महंगाई के लिए उन्होंने क्या वादा किया था, कालाधन लाने के लिए क्या वादा किया था, इन सब मोर्चों पर विफल होने पर जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो आखिर ये लोग कन्नी काट जाते हैं और अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो वहां के स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं और खासतौर से धर्म विशेष को बीच में लाया जाता है। जैसे बंगाल इलेक्शन हो रहा है तो वहां जय श्री राम का नारा एक मुद्दा हो गया और जय श्री राम के नारे के साथ साथ वहां चूंकि स्थानीय स्तर पे जो है बंगाल में काली की पूजा होती है तो अब उनको निशाना साधा जा रहा है, यानी काली बनाम जय श्री राम का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि जो बुनियादी मुद्दे थे जिनको लेकर के आप सरकार में आए थे, आखिर उनका क्या? तो वो नील बटा सन्नाटा। और क्या क्या मिला है कुणाल कामरा के घर से हम आपको बताएंगे। और कुणाल कामरा ने इस मामले में बकायदा एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि आईटी डिपार्टमेंट रेड माय अपार्टमेंट दिस मॉर्निंग। और ये ट्वीट किया है उन्होंने 4 मार्च को शाम को 7:02 पर। उन्होंने लिखा है कि 6 घंटे झक मारने के बाद मेरे पिल्लों के नीचे 250 रुपए और मोदी जी की फोटो रखकर चले गए। और ये जो ट्वीट किया है इस बारे में हमने कुणाल कामरा से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कुणाल कामरा की तरफ से बहुत ज्यादा में इसके डिटेल हमें नहीं मिली है। लेकिन ये सवाल ये है कि अगर कुणाल कामरा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और उनके तकिए के नीचे से 250 रुपए मिले हैं तो आखिर ऐसा क्यों? ये कौन सा बड़ा कारनामा हो गया कि एक कॉमेडियन के घर पर रेड पड़ती है और रेड में पड़ने के बाद उसके तस्वीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो निकलती है। वो फोटो जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी फोटो किसी के तकिए के नीचे से निकल जाए, किसी के अलमारी से निकल जाए, किसी के दीवार पे टंगी पड़ी मिले या किसी के मोबाइल में नजर आती जाए तो आखिर इसका क्या मायने निकाला जाए? और जब कुछ नहीं मिला तो मात्र 250 रुपए ही मिले इतने बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन से कम कुछ तो कम से कम 250 करोड़ तो मिलना ही चाहिए था। जिस तरह से अंदाजा लगाया कि 300 करोड़ जो है तापसी पन्नू और इनकम टैक्स अनुराग कश्यप के घर से जो है जिस तरह से जांच की गई, उनके ऑफिस पे, उनके यहाँ जो उनके साथ सामान उन पर रेड की गई, या कहा गया कि जो है फिल्म के जो है प्रमोशन में इन लोगों ने जिस तरह से फिल्म बनाने को लेकर के टैक्स चोरी की थी उसमें 300 करोड़ का मामला सामने आया है। तो जाहिर सी बात है कम से कम कुछ 100 करोड़ में तो आना चाहिए था, चंद हजार में ही आना चाहिए था। 250 रुपए में क्या रखा है? 250 रुपए में तो एक वक्त की सब्जी भी नहीं मिलती। आखिर मामला क्या है? चिकन भी नहीं मिलता 250 रुपए में। 250 रुपए
किसी कॉमेडियन के तकिए के नीचे से मिल जाए, ये काफी हैरानी वाली बात है, सोचने वाली बात है कि भाई अगर मिलना ही होता तो कम से कम लाखों करोड़ों में कुछ तो मिला होता। जाहिर सी बात यह है कि अगर किसी को परेशान करना हो तो फिलहाल सरकारी एजेंसियों से पूछा जाए। वैसे यही सरकारी एजेंसी हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह चुके थे कि एजेंसियां तोता हो चुकी हैं। खासकर सीबीआई के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सीबीआई जो है, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई, ये जो है तोता बन चुकी है, सरकार की तोता बन चुकी है। जो सरकार बोलती है वही ये बोलती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन एजेंसियों पर कितना भरोसा किया जाए, और वो इनकम टैक्स जिस पर खुद प्रधानमंत्री हमारे उंगली उठा चुके हैं। और फिलहाल बॉलीवुड के जो नामचीन कलाकार हैं, जो तेल महंगे होने पर, गैस महंगे होने पर, आलू प्याज सब्जी दाल के भाव बढ़ जाने पर किसी जमाने में ट्वीट किया करते थे, ट्वीट की झड़ी लग जाया करती थी, तेल महंगा होगा तो मैं अपनी साइकिल निकाल लूंगा, इस तरह के ट्वीट किया करते थे। अब वो लोग कहां हैं? तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतनी खामोशी क्यों हो रही है, इसको लेकर के तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड जगत में फिल्मी सितारों के घर पे अगर इस तरह की रेड होती है तो कुछ तो जवाब देना चाहिए। चलो विरोध ना कर सके लेकिन उसके बारे में कुछ तो कमेंट कर सके। अब सवाल यह होता है कि कुणाल कामरा के पास से कोई बहुत बड़ा पुख्ता सबूत तो नहीं मिला। इंटरनेट पे हमने कई खबरों को खंगाला है और कई खबरों को खंगालने के बावजूद भी हमें फिलहाल कुणाल कामरा के घर पर जो इनकम टैक्स की रेड की बात कुणाल कामरा ने स्वीकार की है, ऐसी कोई खबर मीडिया जगत में नहीं आई है। तो हो सकता है कि गोदी मीडिया इन तरह की खबरों को अवॉइड कर रहा हो, और यह भी हो सकता है कि कुणाल कामरा जो कह रहे हैं वो सच हो। लेकिन फिलहाल हम अपने तरफ से तो कोई गारंटी नहीं ले रहे कि कुणाल कामरा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि वो कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, हो सकता है मजाक कर रहे हो। लेकिन उनके साथ ही जो एक दुख होने वाला जो इमोजी बनाया है, उन्होंने 3 इमोजी बनाए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए शक होता है कि कुणाल कामरा जो बात कह रहे हैं कहीं उनकी बातों में सच्चाई ना हो। लेकिन अगर कुणाल कामरा के ऊपर अगर कोई टारगेट करता है तो टारगेट क्यों करता है, क्यों करेगा कोई टारगेट? आखिर कुणाल कामरा हैं कौन कि उनके ऊपर इतनी बड़ी रेड पड़ जाएगी, वो भी उनके घर पर? तो कुणाल कामरा तब सुर्खी में आए थे, जरा इसके बारे में यह भी जान लेंगे कुणाल कामरा है कौन। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और ये तब सुर्खी में आए थे जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसा था। दरअसल आत्महत्या के एक मामले में रिपब्लिक टीवी के जो अर्नब गोस्वामी हैं, एंकर, सीनियर एंकर हैं, एडिटर हैं जो कह लें आप, उन्हें जो है वो जमानत के एक मामले, उन्होंने जो है जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से आत्महत्या के एक मामले में। और इस जमानत का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो कुणाल कामरा ने किया। कुणाल कामरा का यह कहना था कि बहुत से मामले पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे मामलों को छोड़ करके एकदम आनंद फानन में जो है अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी। आखिर अर्नब गोस्वामी को जमानत देने की इतनी जल्दी क्यों थी? तो इस तरह से उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की इमारत को भगवा रंग से पेंट कर दिया और उसके घर उनके तिरंगे झंडे को हटाकर, देश के तिरंगे झंडे को हटाकर वहां पे बीजेपी का झंडा लगा दिया। ये बताने की कोशिश की कि इतनी बड़ी इमारत जो है न्यायपालिका की, वो बीजेपी के इशारे पर चल रही है या बीजेपी के मन मुताबिक चल रही है। तो इस वजह से कुणाल कामरा के ऊपर जो है कोर्ट की अवमानना के मामले भी दायर हो गए, 2 मामले दायर हो गए। और जब उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया अवमानना केस में, तो उन्होंने माफी भी नहीं मांगी और साफ तौर पर कहा कि भाई चुटकुले हकीकत नहीं होते, वो कॉमेडियन हैं और वो कॉमेडी करते रहेंगे। तो उन्होंने जो सवाल उन्होंने कहा कि भाई हम अपने जवाब में उन्होंने कहा कोर्ट के जवाब में कि हम माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि चुटकुले हैं और चुटकुले हकीकत नहीं होते और चुटकुले से किसी का मजाक नहीं बनता। तो इस तरह से वो अपने कंडी काट कर हट गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट है कि नहीं अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन हो सकता है मामले में बड़ी सजा भी हो सकती है, उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है कोर्ट, क्या हो सकता है कोर्ट बड़ा दिल दिखाते हुए माफ भी कर दे। लेकिन इस तरह से अगर कोर्ट सबको माफ करते चलेगी तब तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना देगा, कोर्ट का मजाक बना देगा। तो इस तरह से एक बड़ा मामला जो है ये सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुणाल कामरा के घर पे रेड पड़ गई। फिलहाल हो सकता है हफ्ते के दिन या 2 दिन 4 दिन के बाद ये मामले का खुलासा फिर से हो जाए, मीडिया में भी उछल करके ये मामला सामने आया कि कुणाल कामरा के घर पर रेड हुआ था। और हंसी मजाक की बात देखिए, मात्र 250 रुपए उनके घर से मिले। कुणाल कामरा ने खुद अपने ट्वीट में एक्सेप्ट किया है कि उनके घर से 6 घंटे अपार्टमेंट पे, उनके अपार्टमेंट पे अर्ली मॉर्निंग 6 घंटे रेड करने के बाद, झक मारने के बाद 6 घंटे तक उनके जो पिल्लो के, उनका तकिए के नीचे से 250 रुपए मिला। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर मिली। ये काफी हैरान करने वाला विषय है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है और इनकम टैक्स इतनी फुर्सत में क्यों है कि एक कॉमेडियन के घर पे रेड करनी पड़ी और रेड भी हुई तो मात्र 250 रुपए मिले। हद की बात है। टीडीएस मिलेगा भी नहीं और इनकम टैक्स कुणाल कामरा ने भरा है कि नहीं ये भी देखना बाकी होगा। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए
आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।